हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सबसे पहला ऑप्शन आज की इस वीडियो पर सिखाने वाला हूँ, फाइंड ब्लैंक रो। ठीक है, अगर आप इस डेटा में से देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक डेटा तैयार किया है। इस डेटा में देख सकते हो कई जगह पे खाली रो है, यानी कि ब्लैंक रो का मतलब क्या होता है, खाली रो है। देख सकते हो जैसे कि यह रो आपकी पूरी की पूरी ब्लैंक है, यहाँ पे भी एक रो ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रो ब्लैंक है। अगर इन ब्लैंक को मुझे यहाँ पे फाइंड करना कि कौन कौन सी रो यहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि खाली है। पहला मेथड तो सिंपल है बिल्कुल। आप देख सकते हो कि आप यहीं से काउंट कर लो ना, कौन कौन सा आपका यहाँ पे ब्लैंक रो पड़ी है। ठीक है, जैसे कि ए पड़ा है, ए पड़ा है। तो अगर आप इस ब्लैंक रो को हटाना चाहते हो तो सबसे पहला बेसिक बिल्कुल मेथड है आपका कि आप क्या करो, जो जो रो आपको दिख रही हैं जस्ट ऐसे क्लिक कर लो तो वो रो सेलेक्ट हो जाएंगी, सेलेक्ट हो चुकी हैं। इसी तरीके से दूसरे रो को सेलेक्ट करना है तो ए वाली रो पड़ा है तो कंट्रोल के साथ केवल क्लिक कर दीजिए, ए भी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक और रो बड़ी है तो इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए तो देख सकते हो कि तीनों रो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल के साथ आप माइनस बटन का उपयोग कर दीजिएगा, ये रो आपके यहाँ पे हट जाएंगी। अभी मैं कंट्रोल दबा के माइनस को प्रेस कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो यहाँ पे बीच में से जो भी ब्लैंक रो थी वो सारी की सारी हट चुकी हैं। क्लियर है? लेकिन मैं आपको स्पेशल तरीका बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप किसी भी बड़े डेटा में से कई सारी ब्लैंक रो को एक ही बार में आप यहाँ पे फाइंड आउट भी कर सकते हो और उसे हटा भी सकते हो। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो आप यहाँ पे कंट्रोल जेड को मैंने कर दिया है। आप ध्यान से देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले उतना ही डेटा, जितना डेटा है केवल उसी को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया है आपने, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, क्लिक करो आप इसमें। क्लिक करने के बाद गो टू स्पेशल वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। यहाँ पे जब क्लिक करोगे अब इसके बाद ब्लैंक वाले ऑप्शन पे करिएगा क्लिक। इसके बाद आप ओके वाली बटन पे क्लिक कर दो। आप ध्यान से देखो केवल वही रो सेलेक्ट हुई जो रो ब्लैंक थी। अब कंट्रोल माइनस आप प्रेस करो, आप देखो कंट्रोल माइनस को दबाया, इसमें इंटायर रो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा इसको और ओके कर दीजिएगा। तो सिंपल सा तरीका है। देख सकते हो कि जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो हमारा डेटा बिल्कुल इसमें से जितनी भी ब्लैंक रो थी उन ब्लैंक रो को हटा दिया है और पहले जैसा डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, कितना आसान था करना। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि आप कैसे किसी भी बड़े डेटा में से ब्लैंक रो को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ओके, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है फाइंड ब्लैंक कॉलम। अगर इस डेटा में से आपको ब्लैंक कॉलम को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ब्लैंक कहाँ कहाँ पे कॉलम है, तो देख सकते हो ब्लैंक कॉलम आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि खाली कॉलम है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो खाली कॉलम को अगर आप हटाना चाहते हो तो सिंपल है, आप इसे सेलेक्ट कर लो ऐसे कंट्रोल के साथ। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के केवल माइनस बटन को प्रेस करिएगा। जैसे ही कंट्रोल माइनस बटन को प्रेस करोगे ये ओपन हो जाएगा। आपको कॉलम हटाना है, सिंपली आप कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। आप देखो यहाँ पे जितने भी ब्लैंक कॉलम थे वो हट चुके हैं। अब डेटा बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आपको दिख रहा है। पहले कैसे डेटा दिख रहा था, कंट्रोल जेड करता हूँ, आप देखो यहाँ पे खाली था, यहाँ पे खाली था और यहाँ पे भी खाली था। अगर आप यहाँ पे इसको मेथड के माध्यम से करना चाहते हैं, कमांड के थ्रू, तो आप इसमें से ब्लैंक कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड एंड सर्च वाले ऑप्शन पे जाके गो टू एंड स्पेशल वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। जब आप क्लिक करोगे ना तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद आपको ब्लैंक पे क्लिक करना है और जस्ट ओके वाली बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप देखो कि जहाँ जहाँ भी ब्लैंक कॉलम था वो सेलेक्ट हो चुका है। अब सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल को दबा के माइनस बटन का उपयोग कर दीजिएगा। जैसे ही कंट्रोल माइनस बटन को दबाओगे आप देखो कि यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेल का, रो का, कॉलम का। आपको कॉलम को शिफ्ट करना है ना, यानी कॉलम को डिलीट करना है ना, बीच में जो कॉलम है इस कॉलम को और इस कॉलम को। तो इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करके जस्ट ओके वाली बटन पे क्लिक कर दो। आप ध्यान से देखो यहाँ पे डेटा बिल्कुल अरेंज होके आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से आप ब्लैंक कॉलम को भी यहाँ पे देख सकते हो। मैंने 2 सीटें बनाई हैं, टेक्स्ट सेपरेटेड इन एक्शन
और दूसरा है सीट एक्स, यहाँ पे सीट 2। मैं सीट 2 के ऊपर अगर मैं राइट बटन को क्लिक करूँगा तो इतना सारा ऑप्शन मुझे दिखाई देता है। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा, आप देख सकते हो। और वर्क सीट को सेलेक्ट करके जस्ट ओके वाली बटन पे कर देना क्लिक यहाँ पे, और जैसे ही क्लिक करोगे ना तो एक सीट देखोगे यहाँ पे बढ़ जाएगी ऐसे। अगर एक सीट और चाहिए तो राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करो और जस्ट इस वर्क सीट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके करो। आप देख सकते हो तीसरी सीट भी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से डिलीट सीट का मतलब होता है डिलीट करना। क्लिक कर दोगे तो देखो एक सीट यहाँ पे से एक सीट डिलीट हो चुकी है। ठीक है, ओके। रीनेम का मतलब क्या होता है, नाम को चेंज करना। आप देखो रीनेम पे जैसे ही क्लिक किया तो कर्सर यहाँ पे आ चुका है। बस आप सीट का नाम यहाँ पे क्या करो, डाल दोगे तो सीट का नाम यहाँ पे बन जाएगा। जैसे इसका नाम मैंने 1 रख दिया। ठीक है, इसका नाम रखना है तो इसे रीनेम कर सकते हो। इसका नाम भी मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मूव बार कॉपी है, इस पर क्लिक करोगे तो इसी सीट की एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट ए कॉपी पे करूँगा क्लिक तो आप देख सकते हो 2 जो सीट थी उसकी एक कॉपी बन के आपको मिल चुका है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से प्रोटेक्ट सीट कर सकते हो, सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्लिक करोगे तो पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हो आप अपनी सीट के ऊपर पूरा पर। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पे टैब कलर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे टैब का कलर लग जाएगा, ये देख सकते हो। टैब कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो टैब कलर यहाँ पे लग जा रहा है। ठीक है ना, ओके। हाइड करना है, सीट हाइड हो जाएगी। दोबारा अनहाइड करोगे सीट दिख जाएंगी। ओके करोगे तो फिर ऑल सेलेक्ट दिया है, सीट ऑल सेलेक्ट मतलब सारी सीट सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ओके। कस्टम व्यू हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग जो भी कुछ आइटम यहाँ पे बनाते हैं अपने एक्सेल में, मान लीजिए कि कहीं भी हमने इस तरह से आइटम यहाँ पे अलग अलग स्थानों पे इस तरीके से क्रिएट कर रखा है, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं कस्टम व्यू का उपयोग करूँ, इस एरिया का जो भी नाम मैं यहाँ पे रखूँ उस नाम पर जाने के बाद मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे ऑटोमेटिकली जा सकूँ। ठीक है, इसीलिए हम लोग कस्टम व्यू का उपयोग करते हैं, और कस्टम व्यू को उपयोग करने के लिए हमें Alt+W+C का शॉर्टकट का उपयोग करना पड़ता है। आइए सीखते हैं। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि जो भी कुछ मैं बताऊं आपको इस कस्टम व्यू के बारे में वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं सब यहाँ पे और कस्टम व्यू को बना के देखते हैं। तो शॉर्टकट क्या मैंने राइट किया है, Alt+W+C। तो अगर इस एरिया का मुझे कस्टम व्यू बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे Alt+W+C बटन को प्रेस करना होगा। तो देख सकते हो मैंने अल्ट बटन को अभी प्रेस कर दिया हूँ, मैं फिर W को प्रेस कर दिया हूँ, इसके बाद C को प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कस्टम व्यू नाम का एक यहाँ पे ऑप्शन आपको खुल के मिल चुका है। इसमें देखेंगे तो व्यू में भी कुछ नहीं दिख रहा है, शो में भी ये बंद है बटन, क्लोज यहाँ पे स्टार्ट है और ऐड स्टार्ट है, डिलीट में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें व्यू का नाम यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि इस एरिया को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, अब मुझे इसका सबसे पहले नाम डिफाइन करना है। तो ठीक है, नाम डिफाइन करने के लिए ऐड पे क्लिक करना पड़ता है आपको, और जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे ना तो कह रहा है कि नेम डालो। पहले इस एरिया का जो नाम आप जिस एरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे डाल दो। मैं यहाँ पे नाम को याद रखने के लिए मैंने इसका नाम 1 डाल दिया। ओके, और ओके वाली बटन पे करूँगा क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसका नाम यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, यानी कि मैं इसका जो है कस्टम व्यू बना चुका हूँ। मैंने क्या बनाया अभी, कस्टम व्यू को ही ना, तो इस एरिया का नाम मैंने कस्टम व्यू में डाल दिया है। ठीक है, अब इस एरिया के नाम को भी आप डालना है तो पहले इसे सेलेक्ट कर लो। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको अल्ट बटन को प्रेस करना है यहाँ पे, फिर W को दबाना है, इसके बाद C को प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करोगे तो जो नाम आपने इसका दिया था ना वो देखोगे तो नाम यहाँ पे दिख जाएगा 1 के नाम से। अगर सपोज दैट आपको दूसरा नाम ऐड करना है तो फिर से आप ऐड पे क्लिक कर दो और फिर आप इसका नाम सेकेंड रख सकते हो, ये देखो ऐसे, और ओके बटन पे क्लिक करोगे तो अब इस एरिया का नाम सेकेंड पड़ गया है। मतलब इस एरिया का नाम क्या मैंने डाला था, 1 डाला था यहाँ पे, और इस एरिया का नाम क्या मैंने पुट कर दिया, सेकेंड कर दिया। ऐसे ही मेरे पास एक लास्ट एरिया जिसका नाम यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अल्ट बटन को दबाता हूँ, फिर W को प्रेस करता हूँ, फिर इसके बाद मैं C को प्रेस कर देता हूँ। आप देखोगे दोबारा से कस्टम व्यू का जो ऑप्शन है खुल चुका है। यहाँ पे 2 व्यू मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, 1 और सेकंड के नाम से। अब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और इसका नाम 3rd रख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से 3rd मैंने डाल दिया और ओके बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि ये जो तीनों व्यू मैंने बनाया था इनके मैंने नाम यहाँ पे क्या किया है, रख दिया है। सिंपली अगर मुझे अब किसी भी व्यू पे अगर जाना होगा ना तो मुझे कुछ करना नहीं है, सेम अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस यहाँ पे W उसके बाद C को ही प्रेस करना है। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल के ऐसे मिल जाएगा।
आपको जिस एरिया पे सेलेक्ट करके आपको पाना है, मतलब कि जिस एरिया पे आपको जाना है सिंपली उस एरिया के नाम को सेलेक्ट कर लो। जैसे इसका नाम 1 रखा था तो मैं शो पे क्लिक करूँगा तो यही सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए क्लिक करते ही आप देखो ये आपको सेलेक्ट मिला। अगर मैं फिर से अल्ट को दबा के W को दबा के C को प्रेस कर दूँ और सेकेंड को सेलेक्ट करूँगा तो अभी बताओ फर्स्ट सेलेक्ट है, लेकिन अभी देखेंगे जब मैं यहाँ पे शो पे क्लिक करूँगा तो सेकेंड वाला ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखो सेलेक्ट हो गया कि नहीं यहाँ पे सेकेंड। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।